झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पास कितने रुपए हैं, वो कितने अमीर है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री और कई दफे के विधायक और मंत्री कितने मालामाल हैं। क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र भरने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपना पूरा हिसाब किताब दिया है। 2024 में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है उस कुर्सी से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। बेहद कम दिनों के लिए वो झारखंड में मुख्यमंत्री बने और इस बार झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को वापस मुख्यमंत्री बनने के बाद से चंपई सोरेन नाराज हुए और फिर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिश्ता तोड़कर बीजेपी के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। और इस बीच जो सरायकेला सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं, इस बार उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया। चंपई सोरेन ने अपने हल्फनामे में जो जानकारी दी है, जो उनकी जानकारी के हिसाब से जो उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उनके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। उनके हिसाब से उनके हल्फनामे में चंपई सोरेन के पास 1.25 लाख रुपए कैश हैं, जबकि उनके बैंक खाते में 56.35 लाख रुपए हैं, जबकि अचल संपत्ति 53.83 लाख रुपए है। चल संपत्ति की बात करें तो यह 88.59 लाख रुपए है। चंपई सोरेन के पास 24.59 लाख की 3 गाड़ियां हैं। अन्य संपत्ति की कीमत 2.78 लाख रुपए है, जो है वो अनुमानित बताई गई है। बीजेपी ने चंपई सोरेन के बेटे को भी जो है वो टिकट दिया है और वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर घाटशिला विधानसभा से मैदान में उतरे हुए हैं। जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई को सीएम बनाया था। बाद में हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद से चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बने और उसके बाद चंपई सोरेन पार्टी से नाराज हो गए और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीएम बनने के बाद वो बीजेपी में चले गए। हालांकि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के वक्त कई तरह की बातें कही गई थी। कहा गया था कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरी तरीके से तोड़ देंगे, लेकिन चंपई सोरेन जब हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएंगे। लंबे समय तक वो इस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनके पिता के साथ उन्होंने काम किया है, राजनीति की है और अपने पूरे जीवन में पूरी ईमानदारी से चंपई सोरेन ने काम किया है, लोगों की समस्या सुनी है और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर दिया था, जिससे उनके कई समर्थकों ने उनके इस फैसले का स्वागत किया था। और बाद में चंपई सोरेन जो है वो झारखंड में ही बीजेपी के अंदर शामिल हुए। हालांकि इस बीच वो दिल्ली और अन्य जगहों पर जाते रहे और कई तस्वीरें जो निकल के सामने है, चंपई सोरेन शुरू में इस बात से इनकार करते रहे कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बाद के दिनों में जरूर बताया था कि वो किस तरीके की पीड़ा में है और उन्होंने अपनी पीड़ा की जानकारी दी थी। तो हेमंत सोरेन से नाराज होकर चंपई सोरेन अब उनको सबक सिखाने के लिए झारखंड में बीजेपी के साथ मिलकर हेमंत के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं और इस जंग के मैदान में उतरे चंपई सोरेन के पास जो संपत्ति है, जिसकी जानकारी दे रहे थे, वो अब तक की जानकारी के हिसाब से जो है वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए जो है कैश लेकर चंपई सोरेन इस मैदान में उतरे हैं, जबकि उनके बैंक में 56 लाख जो रुपए हैं वो है। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए के आसपास की चल अचल संपत्ति और कुछ नकदी के साथ चंपई सोरेन हेमंत सोरेन का मुकाबला करने के लिए झारखंड के मैदान में कूद पड़े हैं। देखना है कि इस बार उनकी किस्मत किस तरफ जो है वो रुख करती है। हालांकि लोग चुनाव के मैदान में जो उतरता है, एक की जीत दूसरे की हार होती है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस उम्मीद के साथ बीजेपी ज्वाइन किया, देखना है कि बीजेपी उनके उम्मीद पर किस तरीके से आगे चुनाव के नतीजे आने के बाद उनका साथ देती है। फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और के जो गठबंधन है वो और बीजेपी गठबंधन के बीच देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।